हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। दोस्तों, टैली की ये हमारी 11वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोग टैली में जीएसटी संबंधित लेज़र बनाना सीखने वाले हैं। जीएसटी फीचर्स को टैली में कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपके काम आएगा। क्योंकि अगर आप टैली में जीएसटी इनेबल करना नहीं जानते हो तो जीएसटी का लेज़र बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आप वो वीडियो जाकर पूरा ज़रूर देख लीजिए। आज का वीडियो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों, यह चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हम लोग टैली के विंडो पे आ चुके हैं। आपको इस तरीके से टैली को ओपन कर लेना है। उसके बाद टैली को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से आपको टैली ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको जीएसटी से संबंधित लेज़र को बनाने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे मास्टर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको अकाउंट्स इन्फो मिलेगा। बस अकाउंट्स इन्फो पे ही हमको क्या है, जीएसटी से संबंधित लेज़र बनाएंगे। इसको आप खोलने के लिए आप चाहो तो अकाउंट्स इन्फो की शॉर्टकट यानी कि ए भी दबा कर आप इसको खोल सकते हो। नहीं तो आप इसी के ऊपर क्लिक करके यानी कि आप इसके ऊपर एरो की, जो कीबोर्ड में एरो की होती है, आप उसकी मदद से इसके ऊपर जाकर क्या कर सकते हो, इस तरीके से जाने के बाद आप इसके ऊपर इंटर बटन दबा के भी इसको खोल सकते हो। ठीक, जैसे इंटर बटन दबाओगे तो आपके सामने देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे लेज़र का ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको लेज़र वाले पे ही जाना है इस तरीके से, क्योंकि जितने भी जीएसटी से संबंधित लेज़र बनते हैं दोस्तों वो हम लोग लेज़र पे ही बनाते हैं। तो आपको लेज़र पे क्लिक करना है इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पे सिंगल लेज़र मिलेगा तो आपको सिंगल लेज़र पे ही आ जाना है और यहाँ पे आपको क्रिएट वाला ऑप्शन क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक, आपको इस तरीके से क्रिएट वाले ऑप्शन पे आकर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से जीएसटी का ऑप्शन खुल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेम पूछेगा। तो नेम पे दोस्तों आपको क्या है कि जीएसटी का लेज़र बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला लेज़र बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे IGST बनाना होगा। IGST इस तरीके से आपको लिख देना है, IGST। ठीक ना। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इस तरीके से इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है यानी अंडर पे। यहाँ देखिए LSS पूछता है, आपको LSS बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसको आपको छोड़ देना है। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अंडर पूछता है, तो अंडर पे आपको क्या है कि जीएसटी का ग्रुप देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए जीएसटी का ग्रुप पूछेगा, तो जीएसटी का ग्रुप आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जीएसटी का जो ग्रुप होता है वो ड्यूटी एंड टैक्स होता है। आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स को यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको डी टाइप करना है। ठीक, जैसे आप डी टाइप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स आपके सामने लिख कर आएगा। बस आपको क्या है, कीबोर्ड की सहायता से आपको इसके ऊपर आ जाना है ड्यूटी एंड टैक्स पे और आपको इंटर बटन दबा के इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी पूछेगा। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी में आपको क्या लेना है, यहाँ पे जीएसटी लेना है। ठीक, आपको कीबोर्ड की जो सहायता से आपको जीएसटी ले लेना है इस तरीके से। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन फिर से दबाना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही इंटर बटन दबाओगे तो आपके सामने यहाँ टैक्स टाइप्स पूछेगा। ठीक, आपको टैक्स टाइप में क्या डालना है, तो यहाँ पे देखिए ये जीएसटी आप जो बना रहे हो IGST, ये किस लिए काम कर रहा है, तो ये हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी है। ठीक, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कीबोर्ड की सहायता से और इंटर बटन दबा के इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। फिर आपको क्या है, इंटर बटन दबा के इसको क्या कहते हैं, सेव करना है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। आपको IGST बनाने के लिए यहाँ पे IGST लिखना है। उसके बाद आपको इसका अंडर ड्यूटी एंड टैक्स लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी डालना है और आपको यहाँ पे टैक्स टाइप में क्या लेना है, इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं IGST एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों IGST क्या होता है, आई से मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जी से होता है गुड्स,
एस से होता है सर्विस, ठीक, टी से होता है टैक्स। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है ये क्या होता है, हमारे स्टेट से बाहर के लिए होता है, ठीक। अगर हम अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट से, अपने स्टेट से लेकर दूसरे किसी स्टेट में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक, अगर खरीदारी करते हैं या फिर बिक्री करते हैं, तो दोस्तों उस समय क्या होता है, IGST लगता है, ठीक। ये आपको ध्यान देना है कि अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचोगे या फिर माल खरीदोगे तो आपको IGST लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर बटन दबा के इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको इंटर बटन दबा के इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। इस तरीके से आपको एक्सेप्ट पूछेगा, आपको एंट्री को क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक GST से संबंधित एक लेज़र हमने यहाँ पे बना लिया है, IGST। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा लेज़र बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा CGST, ठीक। आपको इस तरीके से CGST लिख लेना है, ठीक। और उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इस तरीके से इंटर बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स जो यहाँ पे अंडर है, इसका भी अंडर आपको ड्यूटी एंड टैक्स ही ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी में क्या लेना है, यहाँ पे GST ले लेना है, ठीक। इसी तरीके से आपको GST ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स टाइप में क्या करना है, बस हमें टैक्स टाइप को ही आपको समझना है कि दोस्तों यहाँ पे CGST है, तो CGST यानी कि इसका मतलब होता है C से होता है सेंट्रल, G से होता है गुड्स, S से होता है सर्विस, T से होता है टैक्स, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आपको क्या है कि सेंट्रल आपको टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक। आपको सेंट्रल टैक्स यहाँ पे ले लेना है, ठीक। देखिए इस तरीके से आपको सेंट्रल टैक्स को लेना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना, ठीक। आपको देखिए यहाँ पे टैक्स का नाम देना है, यानी कि CGST भरना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आपको अंडर ड्यूटी एंड टैक्स ही रहना है। उसके बाद आपका यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स में GST ही रखनी है और बस आपको टैक्स टाइप में क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स ले लेना है, ठीक। बाकी आपको कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना, ठीक। इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल में आपको क्या करना है, क्लिक करना है और सीधे आपको क्या करना है, एंट्री को सेव करा देना है, इस तरीके से एक्सेप्ट कराना है, ठीक। तो आप देख सकते हो ये मेरी एंट्री क्या हो गई, सेव हो गई है। अब चलिए हम लोग तीसरी एंट्री भी बना लेते हैं GST की। तो GST की तीसरी एंट्री बनाते हैं SGST। तो दोस्तों यहाँ पे हमने SGST बना लिया है, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और इसका भी अंडर आपको ड्यूटी एंड टैक्स ही रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी में आपको GST लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लेना है, टाइप्स ऑफ टैक्स में लेना है आपको क्या, स्टेट टैक्स, ठीक। आपको स्टेट टैक्स लेना है, ठीक, इस तरीके से। और इंटर बटन दबा के आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल लेना है, ठीक। यहाँ पे दोस्तों एक बार आप और समझ लीजिए कि आपको नेम में टैक्स यानी कि SGST लिख देना है, अंडर में आपको क्या है, ड्यूटी एंड टैक्स लेना है और यहाँ पे टाइप्स टैक्स में आपको GST लेना है और आपको जो टैक्स टाइप होता है उसमें आपको स्टेट टैक्स लेना है, क्योंकि S से होता है स्टेट, ठीक। अब चलिए हम लोग इंटर बटन दबा के इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं, यानी कि एंट्री को सेव कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारी 3 एंट्री क्या है, जो टैक्स की थी, टैक्स से GST से संबंधित तीनों एंट्री हमने बना दी। अब इन एंट्री को देखने के लिए क्या करें, चलिए हम लोग बाहर चलते हैं इसको, यानी कि इसके बटन दबा के आपको बाहर की ओर आ जाना है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है, यानी कि डिस्प्ले में आपको आपकी एंट्री दिख सकती है। तो चलिए हम लोग डिस्प्ले चलते हैं, इंटर बटन दबा के आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए CGST, IGST और SGST तीनों दिख रही है, ठीक। चलिए हम लोग बैक आते हैं। अगर दोस्तों इसमें कोई सुधार करना है या फिर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अल्टर ऑप्शन होता है, आपको अल्टर ऑप्शन पे आना पड़ेगा इस तरीके से और इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने आपके जो GST से संबंधित जो भी आपने यहाँ पे लेज़र बनाए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। चलिए हम कोई लेज़र को खोल लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे जो भी आपको सुधार करना है या फिर डिलीट करना है आप यहीं से इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपने आज की वीडियो में दोस्तों आपने GST से संबंधित लेज़र को बनाना सीख लिया, यानी कि IGST क्या होता है, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों आप समझ लियो, ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि IGST और SGST CGST क्या होता है। तो IGST दोस्तों आपको याद रखना है कि IGST होता है जो इंटर स्टेट, यानी कि अपने स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट में अगर बिजनेस करना होता है, यानी परचेस करना होता है या फिर सेल करना होता है, तो उस समय हम लोग IGST लगाते हैं, ठीक। जो कि पूरा क्या होता है, केंद्र गवर्नमेंट उसको क्या करती है, ले जाती है, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से CGST और SGST होता है, ठीक। ये क्या होती है दोस्तों, राज्य और जो मेरी केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है दोनों मिलकर लेती है, ठीक। जो कि हम लोग अपने स्टेट में ही लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।